नमस्कार दोस्तों, मंथन आईक्यू में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हिंदी का टेस्ट होगा, आप लोगों को पता है, जैसा कि 1 घंटे का टेस्ट होगा और 60 सवाल होंगे। नो एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन आपको रियल टाइम पे ऐप पर अपलोड हो जा रहे हैं। आप मंथन आईक्यू ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आपको एप्लीके मिल जाएगा फ्री कंटेंट में, जैसे जैसे होता जाएगा। बहुत सारे हमारे आर ओ को पेड कोर्सेज भी हैं बहुत कम रेट में, वो भी आप अगर अवेल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फटाफट तैयार हो जाइए दोस्तों। इसमें हम आपका टेस्ट है, आपको पता है कि जो हम टेस्ट करते हैं शाम को 4 बजे, वो या तो हिंदी का करते हैं या तो जीएस का करते हैं। आज हमारा क्या होगा? हिंदी का होगा। क्यों? क्योंकि कल हमने जीएस का कर लिया था। और हिंदी का जो मॉडल पेपर है, ये मॉडल पेपर 4 है हमारा। ठीक है, जीएस का तो हमने 5 कर लिया है, आज छठा होगा मॉडल पेपर। ठीक है, तो हम आज का जो पेपर है वो जो लेटेस्ट है ध्येय आईएएस का, कल ही आया है। फेज 2 का टेस्ट नंबर 9। ठीक है, टेस्ट नंबर 9 है फेज 2 का, तो वही हम इसको करने जा रहे हैं। और लेटेस्ट टेस्ट है, बिल्कुल लेटेस्ट है, कल ही आया है, हम उसको करेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी बड़े ध्यान से इसको करिएगा, लेटेस्ट टेस्ट है। और रात में आज 8 बजे कैंसिल है क्लास, इसका दोनों एक साथ आता है, हिंदी और जीएस का, तो हमने कहा उसको जीएस को निपटा दिया जाए। तो आज 4 बजे अभी इसका होगा, हिंदी का होगा, और रात 8 बजे जीएस का होगा। तो दोनों में आप मेरिट निकालिएगा कि आज अगर हमारा एग्जाम होता तो आज दोनों मिला करके हमारा कितना नंबर है। 4 बजे आप ये हिंदी का कर लीजिए, रात 8 बजे जीएस का हम लोग कर लेंगे, तो उसमें आंकड़ा लगाएंगे कि हमारा कितना नंबर बैठ रहा है। ठीक है, चलिए तो बज गया है 4, 5 मिनट हो चुके हैं 4 बज के। अब अगर और कुछ काम होता तो हो गया होता, जैसे साइन वगैरह कराना होता पेपर में, हो गया होता। ठीक है, तो टोटल आपको 60 गोले अगर भरने हैं तो 60 गोले भरने में अच्छे से आपको कम से कम, आप ये मान के चलिए, 15 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, और भी आप 5 मिनट का समय और ले सकते हैं, किसके लिए? जो आपका 2 बार आते हैं साइन वगैरह कराने, अंगूठा वगैरह लेने 5, जो अन्य डिस्टर्बेंस होता है परीक्षा हॉल में वो 5 मिनट का और होता है, यानी 15 मिनट प्लस 5 मिनट, 20 मिनट का आपका वहां पे डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिलेगा। यानी कि हमको ये पूरा का पूरा पेपर आपको 40 मिनट में सॉल्व करना है। सीखना पड़ेगा कि 40 मिनट में कैसे हम पेपर को सॉल्व करें। ठीक है, तो इसी को मैं ध्यान में रखते हुए ये सीरीज चलाया हूं, और आशा करता हूं कि वो आपको अच्छा लगता होगा। ठीक है, अच्छा लगता है कि नहीं लगता है पता नहीं, अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। चलें, रेडी? सब लोग रेडी हैं भाई? चलो भाई, फालतू की बातें नहीं, केवल आंसर टिक किया जाएगा। सब लोग हाजिर हो गए हैं, 250 लोग लगभग जुड़ चुके हैं, तो सब लोग लाइक भी कर दो भाई, सब लोग लाइक कर दें। नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। अब स्टार्ट होने जा रहा है टेस्ट। सब लोग जुड़ते नहीं हैं, 4:07 हो गया है। सभी लोग लाइक कर दें, जो भी देख रहे हैं सब जुड़ जाएं, लाइक कर दें भाई। ये देखिए, आप देख रहे होंगे, ये लेटेस्ट टेस्ट है। जब ये टेस्ट 2 9, यानी कि इसका फेज 2 है और 9 नंबर टेस्ट है, तो ऐसे लिखा रहता है, आप देख सकते हैं, फेज 1 है, फेज 2 है। ठीक है, तो ध्येय आईएएस का टेस्ट है, आप लोगों ने देखा, समीक्षा अधिकारी का पेपर है, टेस्ट नंबर 9 है, लेटेस्ट है बिल्कुल, ये अभी हमने कभी नहीं किया है, तो आप लोग आजमा सकते हैं और अच्छे से। और चलते हैं हम अब अपने सवाल की तरफ। एक बार आप बताएंगे कि दिख रहा है सब कुछ ठीक से, तो उसके बाद हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए अब आप लोग एक बार कमेंट करके हमको बता दीजिए कि क्या सब कुछ दिख रहा है, देख पा रहे हैं आप? देख पा रहे हैं भाई लोग? कि और जूम किया जाए?
जितना इंतजार करना था हमने बहुत इंतजार किया भाई, लेकिन कुछ लोग अभी तक नहीं आ पाए हैं। इसमें केवल और केवल टेस्ट होगा, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई बातें नहीं। 45 मिनट 50 मिनट एकदम कंसंट्रेट होके बैठ जाइए, ठीक है। केवल आंसर आना चाहिए मुझे। स्क्रीन पर अगर मैं कमेंट देखूं तो केवल आंसर ABCD लिखा हुआ बिना होना चाहिए, ठीक है। और सभी लोग उत्तर दीजिए, सब लोग उत्तर दीजिए। चलो भाई, पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है अग्रगामी। अग्रगामी का सही विलोम क्या है? पश्चगामी, प्रतिगामी, अनुगामी, A और B दोनों। तो इसका क्या होता है जानते हैं? जो अग्रगामी का होता है वो पश्चगामी भी होता है, प्रतिगामी भी होता है, यानी कि A और B दोनों होगा। हमने किसको गोला भर दिया है? हम अपना गोला भर देंगे D में, ठीक है। तो पहले का जवाब D हो जाएगा। और दूसरे नंबर सवाल पर बढ़ेंगे कि दूसरा नंबर सवाल हमारा क्या है। दूसरा नंबर सवाल है हमारा कि प्रतिरूप का सही विलोम शब्द है अपरूप, विरूप, कुरूप या फिर अनुरूप। तो प्रतिरूप का सही विलोम रूप क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, सर ने बताया था, इसका अनुरूप हो जाएगा। तो इसका आंसर D हो जाएगा। तीसरे नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तीसरा नंबर सवाल हमारा क्या है? निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक अशुद्ध है? अशुद्ध बताना है। रित का विलोम क्या होता है? रित का विलोम अनृत होता है, ठीक है। अनंत का विलोम जो है अनंत का अंत होता है। और तृष्णा का निष्प्रिया होता है। ये नहीं, तृष्णा का सर ने वितृष्णा बताया था, तो ये हमको गलत मिल गया। तृष्णा का वितृष्णा सर ने बताया था, ठीक है। तो वितृष्णा होता है, तो ये हमको गलत मिल गया। संपत्ति का विपत्ति होता है, ये भी ठीक है। हम बढ़ेंगे चौथे नंबर सवाल पे। तीसरे का आंसर C हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल हमारा क्या है भाई? देख लेंगे। चौथा नंबर सवाल हमारा क्या है? सभी लोग उत्तर दीजिए, सब के सब उत्तर दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए भाई सब लोग। अगला सवाल है अनसूया। अनसूया का सही विलोम शब्द क्या है? अनसूया का असूया, सूर्या, हलाहल या फिर अनास्था। तो अनसूया का असूया हो जाएगा विलोम। तो इसका आंसर क्या निकल के आ गया? 4 नंबर सवाल का आंसर A होगा। पांचवें नंबर सवाल को हम लोग देखेंगे। क्या है हमारा पांचवा नंबर सवाल? घोष का विलोम शब्द क्या होगा? अघोष, निर्घोष, मूढ़ या फिर स्थैर्य। तो घोष का विलोम शब्द क्या निकल के आ जाएगा? घोष का विलोम सर ने अघोष बताया था। हम 6 नंबर सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल हमारा क्या है? निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक अशुद्ध है? अशुद्ध बताना है। उद्यमी का निरुद्यम, शुष्क का आर्द, अधुनातन का आद्यतन, उद्घाटन का समापन। तो 6 नंबर सवाल का जो अशुद्ध है वो हो जाएगा अधुनातन का आद्यतन। ये गलत है। अधुनातन का सर ने पुरातन बताया था। अगर ये पुरातन होता तो ये सही हो गया होता, ठीक है। तो अशुद्ध यही है। नियम आप लोग जान रहे हैं क्या है नियम? आप 1 से लेकर के 60 तक की गिनती लिख लीजिए और जैसे ही क्वेश्चन आए उसको पढ़िए, आप अपना आंसर बताइए। तब जब मैं आंसर बताऊं तो अपना गलत सही लगाइए और लास्ट में जब मैं पोल दूंगा ना तो सही पोल बताना कि कहां से कहां तक आपका सही था, ठीक है। चलिए, या तो कमेंट करके बताया करिए। मैं तो कितनी बार बोला हूं कि कमेंट कर दिया करिए, आप लोग कमेंट करते नहीं हैं। चलो भाई, अगला सवाल जो है तलस्पर्शी। तलस्पर्शी भी का विलोम क्या है? तलस्पर्शी का विलोम शब्द है गगनचुंबी, भूचुंबी, भूमिसात या फिर भूतल। तलस्पर्शी का विलोम क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा तलस्पर्शी का गगनचुंबी, ठीक है। कुछ नए इसमें दिख रहे हैं शब्द जो अब तक नहीं आए हैं, है कि नहीं? चलो भाई, क्या होगा? अगला सवाल हमारा 8 नंबर सवाल है। 8 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित विलोम शब्दों में कौन सा एक शुद्ध है? शुद्ध बताना है। प्रतिक्रिया, अनुक्रिया, ध्वंस, विनाश, उपेक्षा, अनुपेक्षा, भ्रांत, शांत। कौन सा इसमें एक शुद्ध है? कौन बताएगा भाई? तो सर ने बताया था कि इसमें एक शुद्ध होगा वो प्रतिक्रिया का अनुक्रिया हो जाएगा। ध्वंस का सर ने निर्माण बताया था।
अगर क्लास में होता तो ये सुना होता तो आज ये नौबत ना आती। उपेक्षा का सर ने अपेक्षा बताया था, अपेक्षा बताया था। और भ्रांत का विलोम सर ने निभ्रांत बताया था, निभ्रांत, निभ्रांत। तो जो शुद्ध है वो सिर्फ ए है। आगे बढ़ेंगे हम लोग 9 नंबर सवाल की तरफ। अभी तक तो पेपर सही जा रहा है। 9 नंबर सवाल, सही विलोम शब्द क्या है? विपुल का अल्प, वितृष्णा का अतृष्णा, नवीन का आधुनिक, उपवर्ग उपसर्ग का विप्रत्यय। सही विलोम इसमें से 9 नंबर में क्या हो जाएगा? सही विलोम जो होगा वो सिर्फ एक ही होगा और वो होगा क्या? विपुल का अल्प। वितृष्णा का अभी सर ने बताया था कि तृष्णा होगा, ओनली तृष्णा, ठीक है, वितृष्णा। और नवीन का सर ने प्राचीन बताया था, आधुनिक नहीं प्राचीन बताया था। और उपसर्ग का सर ने प्रत्यय बताया था, प्रत्यय, ठीक है। तो जो ये शुद्ध है वो ए है सिर्फ। आगे बढ़ेंगे हम लोग 10 नंबर सवाल की तरफ। 10 नंबर सवाल हमारा क्या है? यादृश। यादृश का सही विलोम शब्द क्या है? यादृश, यादृश का अन्यादृश, दृश्य, अदृश्य या फिर अदृश्य। क्या होगा भाई? अदृश्य है आदृश्य। यादृश्य का विलोम क्या होगा? 10 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा आपका यादृश्य का क्या होगा? अनादृश्य, यानी कि ए सही हो जाएगा, बाकी सभी सही नहीं है। ठीक है भाइयों, इसका ए हो जाएगा। शाबाश, सब लोग एकदम सटीक उत्तर दे रहे हैं। लगभग जितने कमेंट आ रहे हैं उसमें 90%, 92-93% लोग सही जवाब दे रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध है? अशुद्ध कौन सा है, इसको पहचानिए भाई। 11 नंबर सवाल, एकदम ईमानदारी से आप लोग अपने को पहचानिए कि आप कितने पानी में हैं। ईमानदारी से अपने आप को पहचानना है, बहादुरी में नहीं दिखाना है, ठीक है। चलिए, सभा के प्रत्येक सदस्यों की यही राय थी, सीमा विधवा है, यह दंड का पात्र है, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। इसमें से एक गलत कौन सा है? देखिए, सभा के प्रत्येक सदस्यों की यही राय थी, ये नहीं होगा। सभा के प्रत्येक सदस्य की यही राय थी। प्रत्येक जो सदस्यों लिखा है ये गलत है, प्रत्येक सदस्य, ये प्रत्येक सदस्य होगा। तो आपका जो अशुद्ध है वो ए हो जाएगा 11 नंबर में। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। 12 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्या है? 12 नंबर सवाल है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है? अशुद्ध कौन सा है? आप कौन से मकान में रहते हैं? वह बड़े सज्जन हैं, मैं आपके दर्शन हेतु आया हूं। वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त शब्द त्रुटिपूर्ण है। अब बताओ भाई, इसमें 12 नंबर का अशुद्ध क्या है? आप कौन से मकान में रहते हैं, ये सही होगा। आप कौन से मकान में रहते हैं ये सही होगा, या फिर आप किस मकान में रहते हैं सर ने बताया था, ये सही है। तो आंसर जो हो जाएगा वो 12 नंबर का जो अशुद्ध है वो ए अशुद्ध हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए भाई, 13 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 13 नंबर सवाल हमारा क्या होगा? निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध है। शुद्ध इसमें से क्या है? कोयल का कंठ सबसे मधुर है, मरते क्या नहीं करते, दिल्ली अपने देश की सबसे बड़ी राजधानी है, नेताजी को गुलाब की एक माला पहनाई गई। अब 13 नंबर का शुद्ध जवाब क्या हो जाएगा? इसमें शुद्ध पूछ रहा है, शुद्ध, तो शुद्ध एक ही है, वो है नेताजी को गुलाब की एक माला पहनाई गई। यही तो इसमें शुद्ध नजर आ रहा है। कोयल का कंठ सबसे मधुर है, कोयल का कंठ मधुरतम है, मधुरतम सर ने बताया था, मधुरतम, इसलिए गलत है। मरता क्या न करता, मरते क्या न करते, ये भी गलत है। दिल्ली अपने देश की सबसे बड़ी राजधानी है, दिल्ली अपने देश की राजधानी है, दिल्ली अपने देश की राजधानी है, सबसे बड़ी क्या होता है, ये भी गलत है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? जो शुद्ध है वो डी है। अगला सवाल देख लेते हैं भाई, हमारा क्या है? 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है? पहला वाक्य क्या है? मुझे आप पुराने पते पर पत्र दीजिएगा, मुझे आप पुराने पते पर पत्र दीजिएगा। गुरुजी मेरी श्रद्धा है, दोनों चोटियों में कौन सी उच्चतर है? इसमें से कोई नहीं।
अशुद्ध कौन सा है 14 नंबर में भाई? इसमें से आपको कोई अशुद्ध नजर आ रहा है? मुझे आप पुराने पते पर पत्र दीजिएगा। गुरुजी में मेरी श्रद्धा है। दोनों चोटियों में कौन सी उच्चतर है? ये भी ठीक है, इसमें से कोई नहीं। जो अशुद्ध है भाई इसका डी हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर डी है कि इसमें से कोई भी अशुद्ध नहीं होगा। क्लियर है? चलिए 15 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। जो नए लोग जुड़ते जा रहे हैं, जहां से जुड़े वहीं से करना अपना स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 15 नंबर सवाल को देखते हैं क्या है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक शुद्ध है? बाजार में साप्ताहिक बंदी सोमवार को होती है। इस पुस्तक की यही विशेषता है। प्रभु आप मेरी कुटिया में पधारे, मैं कृत्य हो गया सभी। अब बताओ भाई इसमें से 15 नंबर में कौन सा शुद्ध है? क्या ये शुद्ध है? क्या ये शुद्ध है? क्या यह शुद्ध है? इसीलिए सभी शुद्ध है। मैं डी नंबर के आंसर लगाऊंगा और डी नंबर लगा करके आगे बढ़ूंगा। ठीक है, कोई भी गलती इसमें नजर नहीं आ रही है। आगे देखिए अगला सवाल आपका क्या है। 16 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसमें आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि आपकी हिंदी कितनी तैयार है, क्योंकि रैंडम टेस्ट मैं ले रहा हूं। ये टेस्ट नया है, किसी के पास होगा नहीं। आप खुद अपना आंकड़ा लगा सकते हैं कि कितना मैं सही हूं, कितना आप गलत हैं। ठीक है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है पूर्ति, तात्कालिक, क्षुद्र या फिर सिंहनी। तो 16 नंबर सवाल में जो क्षुद्र है कि शुद्ध वर्तनी, ऐसे नहीं होता, क्षुद्र ये वाला अच्छा लिखा जाता है, क्षुद्र। ठीक है, जो वर्तनी इसकी अशुद्ध है वो है आपकी सी। ठीक है, पूर्ति, तात्कालिक, सिंहनी सही है, क्षुद्र गलत था, तो इसका हमने लगा दिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा तत्कालिक। तत्कालिक ठीक है भाई। चलो 17 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 17 नंबर सवाल आपका क्या है? अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है पौराणिक, अध्यात्म, विवर्त, अनुग्रहित। 17 नंबर सवाल का क्या हो जाएगा? अनुग्रहित। अनुग्रहित होता है ना? हाँ, अनुग्रहित, यही आपका एक गलत है। ठीक है, अनुग्रहित, अनुग्रहित ऐसे लिखा जाएगा, अनुग्रहित। ठीक है, तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, तत्कालिक नहीं होता है, तत्कालिक गलत है। चलो अभी देखते हैं, इसे बताते हैं क्या है। 18 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी शुद्ध है? बर्बरता, निष्पाप, अंतरतलेय या फिर लिपि। आंसर इसका क्या हो जाएगा? 18 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा जिसकी वर्तनी शुद्ध है? निष्पाप। निष्पाप ठीक है, बाकी सभी गलत है। निष्पाप सही है, बर्बरता ऐसे नहीं लिखा जाता है। सर ने बताया था कि बर्बरता ऐसे लिखा जाता है, बर्बरता। ठीक है, और सभी असत्य है, बाकी जो लिपि है वो तो ठीक ही है आपका। इसमें निष्पाप इसमें शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है। ठीक है भाई, चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। 19 नंबर सवाल क्या है देखते हैं। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? उद्धरण, परिच्छेद, क्यारी या फिर उद्देश्य। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है 19 नंबर का सवाल, उद्देश्य। गलत लिखा है उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य लिखा है, ये गलत है, उद्देश्य। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है, तो ये गलत है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 20 नंबर सवाल। यावत जीवन, यावत जीवन का शुद्ध रूप क्या होगा? अब बताइए, चारों को पढ़िए और बताइए क्या होगा। इसमें मैं आपको 5 सेकंड का जवाब दूंगा समय। 1 2 3 4 5। सही उत्तर का इसमें आप लोग चुनाव करिए। यावत जीवन कौन सा होगा? तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा? हाँ, इसका आंसर निकल जाएगा यावत जीवन। ठीक है, ये ए सही हो जाएगा 20 का। ठीक भाई, चलिए 21 नंबर, डी नहीं होगा भाई, ए सही होगा। 21 नंबर सवाल को देखिए क्या है। 21 नंबर सवाल, समय एक बार देख लेते हैं। हम लोग 20 मिनट में 20 सवाल कर लिए हैं।
20 मिनट क्या, हम लोग अभी 10 मिनट से टेस्ट स्टार्ट किए हैं। 10 मिनट हम लोगों ने क्या किया था, 10 मिनट हमने टिटिम्मा किया था। चलिए 21 नंबर, प्रत्युक्त। प्रत्युक्त शब्द हेतु उचित वाक्यांश क्या है? प्रत्युक्त हेतु उचित वाक्यांश क्या है? जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो उसी को कहा जाता है प्रत्युक्त। या फिर पुनः उच्चारण करना, अपने सहारे रहने वाला व्यक्ति, जिसकी आशा न की गई हो। 21 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या, प्रत्युक्त मतलब क्या होता है? जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, यानी कि पहला ही इसका शुद्ध हो जाएगा, बाकी इसका शुद्ध नहीं है। अब हम 22 नंबर सवाल को देखेंगे कि हमारा 22 नंबर सवाल क्या है भाई। 22 नंबर सवाल, अतिथि सत्कार की भावना के लिए एक शब्द है। अतिथि सत्कार की भावना, आतिथेय, आतिथ्य, आगत या फिर अभ्यागत। 22 नंबर का सवाल क्या है, जानते हैं ना, आतिथ्य। तो मैं इसका आंसर क्या लगाऊंगा? इसका आंसर मैं आतिथ्य लगाऊंगा और मैं आगे बढ़ूंगा। चलो भाई, आतिथ्य सही है। 23 नंबर सवाल को देख लेते हैं क्या है। 23 नंबर सवाल, मंथर। मंथर शब्द हेतु उचित वाक्यांश है। मंथर शब्द हेतु उचित वाक्यांश, हर काम में बहुत देर करने वाला, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, बहुत सोच समझ कर कार्य करने वाला, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला। मंथर शब्द हेतु उचित वाक्यांश क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसको क्या कहा जाता है भाई? उसको मंथर कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ेंगे। ये नया शब्द मिल रहा है आप लोगों को, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, कुछ नए नए शब्द मिल रहे हैं। अगला सवाल देख लेते हैं क्या, थोड़ा और जूम कर दूं? हो जाएगा तो कर दे रहा हूं, बिल्कुल हो जा रहा है। अगला सवाल क्या है? नीले रंग के कमल के लिए प्रयुक्त एक शब्द है। नीलाभ, पंडुरिक, इंदिवर या फिर नीलाश। 24 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? नीले रंग के कमल के लिए सर ने बताया था कि इसको आप इंदिवर कह लीजिएगा, ठीक है, इंदिवर। और सफेद रंग के कमल के लिए सर ने पुंडरीक बताया था। ठीक है, सर ने क्या बताया था? पुंडरीक बताया था सफेद रंग के कमल के लिए। अगर ये सब आया होता तो मैं ये भी बता देता। फिलहाल चलते हैं टेस्ट की तरफ। 25 नंबर सवाल, जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो, जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो, क्या कहते हैं? औदार्य दाता, औदार्य, अनुदार या फिर दानी। 25 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा औदार्य दाता। क्या हो जाएगा भाई? औदार्य दाता हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल हमारा क्या है? हमारा समय काफी अच्छा चल रहा है क्योंकि हम लोग जो पेपर किया है हमने अभी 25 क्वेश्चन कर लिया है और समय भी 25 मिनट अभी नहीं हुआ है, पर्याप्त समय हमारे पास गोला भरने का है। ठीक है, जिसका तेज नष्ट हो गया हो, वाक्यांश हेतु एक शब्द क्या है? श्रीहत, तुरंग, जिंघासा या फिर तेज रहित। जिसका तेज नष्ट हो गया हो उसको क्या कहते हैं जानते हैं? उसको श्रीहत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रीहत कहा जाता है। ध्यान देना है इस बात को। 27 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर, चलिए जिस क्वेश्चन में डाउट होगा अभी लिख लीजिएगा, ठीक है, अभी कमेंट मत करिए, अभी मैं देख नहीं पाऊंगा, अभी तो पेपर है ना, तो जिसमें डाउट है उस पर लिख लीजिए, अभी हम उस पर चर्चा कर लेंगे। ठीक, चलिए क्लास के बाद बताइएगा, यहीं रहूंगा मैं, बताइएगा किसमें डाउट है। वह रूपक जिसमें गद्य कम और पद्य अधिक हो, वह रूपक जिसमें गद्य कम और पद्य अधिक हो उसको क्या कहेंगे? गीत काव्य, गीत रूपक, खंड काव्य, खंड रूपक। बहुत कंफ्यूजिव सवाल है, ध्यान से नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा ये। इसको क्या कहेंगे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3, गीत रूपक कहा जाएगा उसको। ठीक है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। 28 नंबर सवाल को देख लेते हैं क्या है। 28 नंबर, दोपहर का सूर्य। दोपहर का सूर्य हेतु प्रयुक्त एक शब्द क्या है? दिनकर, भास्कर, मार्तंड, भानु।
दोपहर का सूर्य हेतु एक शब्द है क्या? 28 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? दोपहर का सूर्य, तो दोपहर का सूर्य का क्या हो जाएगा? हाँ, दोपहर का सूर्य का मार्तंड हो जाएगा। ठीक है भाई, आंसर हो जाएगा मार्तंड। हम बढ़ेंगे 29 नंबर सवाल की तरफ। अजर, अजर शब्द हेतु उचित वाक्यांश क्या है? जिसे बुढ़ापा ना आए, जिसकी मृत्यु ना हो, जो जन्मा ना हो, जो अवतार लिया हो। सबका बताया था सर ने। फिलहाल हमको याद है कि अजर अमर जब बताए थे हनुमान जी की बात, सर ने बताया था कि हनुमान जी अजर थे और अमर थे, यानी कि ना मरेंगे ना बूढ़े होंगे, यानी कि जो बूढ़ा ना हो उसको अजर कहा जाता है। 30 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि 30 नंबर सवाल हमको हमारा क्या है। 30 नंबर सवाल क्या है? स्मृति की सहायता से लौटा हुआ ज्ञान, स्मृति की सहायता से लौटा हुआ ज्ञान वाक्यांश हेतु उचित शब्द क्या है? प्रत्यभिज्ञान, प्रत्यावर्तन, प्रत्यागत या फिर क्षुधातुर। 30 नंबर सवाल वेरी क्या कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रत्याभिज्ञान। क्या होगा भाई? प्रत्याभिज्ञान हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे 31 नंबर सवाल की तरफ। हमारा क्या है? 31 नंबर सवाल, सब लोग उत्तर दीजिए भाई। केवल 250 लोग उत्तर दे रहे हैं और सब लोग मजे से देख रहे हैं। ठीक है, चलो। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम नहीं है। यज्ञमान, भ्रातृत्य, सपत्नी और चोटी। तो इसमें से कौन सा तत्सम नहीं है? चोटी एक तद्भव शब्द है। तत्सम सर ने इसका चूड़ा बताया था। क्या बताया था? सर ने इसका चूड़ा बताया था, तो चोटी का चूड़ा होगा, तो यही एक तद्भव है, बाकी सभी तत्सम है। ठीक है भाई, चलिए। यज्ञमान का सर ने तद्भव जजमान बताया था, जजमान। और सपत्नी का सर ने क्या बताया था? सौत, सौत, सौत बताया था। और भ्रातृत्व का तो सर ने भतीजा बताया था, भतीजा। ये भी अगर आएगा तो हम लोग लगा दिए होते। फिलहाल 32 नंबर सवाल की तरफ बढ़ेंगे। हमारा 32 नंबर सवाल क्या है? 32 नंबर सवाल को देखिए। कोश, कोश का तत्सम शब्द क्या है? काठ, कुष्ठ, कोष्ठ या फिर काष्ठ। कोश का तत्सम शब्द क्या है भाई? कौन बताएगा? बहुत ही कंफ्यूजिव। ऐसे तो आप बता लेंगे, एग्जाम में आएगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे, यार क्या होगा इसका अब तो। ठीक है, कोश का कुछ लोग कहेंगे कोष्ठ होगा, कुछ लोग कहेंगे काष्ठ होगा, तो क्या होगा इसका? 32 नंबर सवाल का आंसर कोष्ठ हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। 33 नंबर सवाल हमारा क्या है? 33 नंबर सवाल, इच्छु। इच्छु शब्द किसका तत्सम रूप है? इच्छु, इच्छु शब्द किसका तत्सम रूप है? ईख का, इच्छा का, इच्छित का या फिर दीक्षा का। तो 33 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जो इच्छु है वो ईख का हो जाएगा। ये तो इजी है। आगे देख लेते हैं हमारा 34 नंबर सवाल क्या हो जाएगा। 34 नंबर, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में कौन सा एक बेमेल है? 34 नंबर सवाल, कौन सा एक बेमेल है? चलिए देखिए, इधर है तद्भव और इधर है तत्सम। तो डंडा का दंड, ये तो मुझे सुमेलित लग रहा है। और पत्थर का पाहन, ये गलत लग रहा है। प्रस्तर सर ने बताया था, प्रस्तर। तो पत्थर का प्रस्तर होगा, महुआ का मधुक होगा और लंगोट का लिंग पट्ट होगा। तो जो इसमें बेमेल है वो केवल बी बेमेल है, बाकी सभी मेल हैं। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं हम लोग। अगला सवाल हमारा क्या है? ठीक है, सब लोग भाई सही उत्तर दे रहे हैं। और आज रात में भी जीएस का होगा। यही 9 नंबर ये आया है फेज 2 का, आज ही नया आया है। और 9 नंबर फेज 2 का ध्येय का जीएस भी आया है। तो पहले हम उसको कर लेते हैं, कंपाइलेशन बाद में करेंगे। ठीक है, कंपाइलेशन कल उसी टाइम करेंगे, लेकिन अभी आया है तो इसको कर लेते हैं। ठीक, चलो। ये जीएस आज अपनी मेरिट बनाइएगा, जीएस प्लस हिंदी। हिंदी अभी 5 बजे वाली मेरिट का नंबर नोट कर लीजिएगा, और जीएस रात 8 से 10 होगा, उसकी मेरिट नोट कर लीजिएगा। अपनी आज मेरिट बनाइएगा कि आप कहाँ हैं। ठीक है, चलिए 35 नंबर सवाल को देखिए। क्या है? तत्सम तद्भव,
तत्सम तद्भव युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? एक तरफ है तत्सम और दूसरी तरफ है तद्भव। ताप का ताप जो है तत्सम शब्द है, तद्भव इसका ताव है। बात बिल्कुल ठीक है। कार्य एक तत्सम शब्द है, कारज इसका तद्भव है, ये भी ठीक लग रहा है। गमन का गौना, ये भी ठीक है। वल्गा, वल्गा वाग, वाग एक तद्भव शब्द है, बैल नहीं भाई, ये गलत हो जाएगा। वाग, अगर वाग होता तो सही, वाग का वल्गा होता है, तो जो नहीं सुमेलित है वो डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या निकल के आ गया? इसका आंसर डी निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल जो है 36 नंबर सवाल हमारा देख लेते हैं क्या है। 36 समय एक बार फिर से देख लीजिए, क्या आप लोग सही समय का पालन कर रहे हैं? बिल्कुल हम कर रहे हैं। 35 मिनट हुआ है, हमने 35 सवाल 36 सवाल कर लिए हैं। अब हमारा 25 सवाल और बचा हुआ है, हम एकदम दौड़ के इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। 36 नंबर सवाल, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? भक्त, आश्चर्य, मृत्यु और आंसू। तो इसमें जो आंसू शब्द है ये तद्भव है, इसका सर ने अश्रु बताया था। ठीक है, अश्रु हो जाएगा। तो यही आपका इसमें से तद्भव शब्द है, बाकी सभी तत्सम हैं। 37 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है? पूंजी, धाम, सुई, भल्ल। एक तत्सम शब्द इसमें से एक ही है, कौन सा है भाई? जो आपका भल्ल है। भल्ल इसमें से तत्सम शब्द है, क्योंकि भल्ल का तद्भव भाला होता है, ये भाला शब्द का तत्सम शब्द है। पूंजी आपका कैसा शब्द है? तद्भव है, इसका पुंज होगा, पुंज तत्सम। सुई भी आपका तद्भव है, सुई का सर ने सूचिका बताया था, है कि नहीं? सुई का तत्सम सूचिका बताया था, और धाम का धामन बताया था सर ने। क्या? धामन। तो इस हिसाब से हमारा जो भल्ल है यही एक तत्सम शब्द है, बाकी सभी तद्भव है। 38 नंबर सवाल की तरफ बढ़ेंगे। स्फुटन, स्फुटन शब्द का सही तद्भव होगा फूटना, फेंकना, खिलना, फोड़ना। तो 38 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? जो स्फुटन का सही तद्भव है वो फूटना हो जाएगा। ठीक है, ये फूटना हो जाएगा, बहुत इजी है। हम आगे बढ़ेंगे इसको आगे बढ़ा करके। ठीक है, चलिए 39 नंबर सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। 39 नंबर सवाल क्या है हमारा? मातृस्वसा, मातृस्वसा किसका तत्सम शब्द है? सास का, बुआ का, मौसी का, मामी का। तो किसका है भाई ये मातृस्वसा, ये किसका है? 5 सेकंड का समय ले लीजिए, 1 2 3 4 और 5। तो ये मातृस्वसा ये मौसी का तत्सम है। ठीक है, मौसी का तत्सम है। भाई 550 लोग देख रहे हैं, 530 लोग के आसपास, लेकिन लाइक केवल 270 लोग किए हैं। इट्स नॉट फेयर भाई, सब लोग लाइक करो, 500 तो तुरंत करा दो। ऐसा क्यों करिए? ऐसा नहीं करते हैं, ये पाप है। अगला सवाल देख लेते हैं। महावत, महावत का सही तत्सम। अच्छा, ये मेरे साथ कल बड़ा अच्छा, जैसे देखिए आप लोग जब वीडियो देखते हैं ना तो मुझे पता चल जाता है कौन पूरा वीडियो देखता है, कौन आधा वीडियो देखता है। अगर मैं रिसर्च करूं तो कर लूंगा, दिख जाता है हमारे यहाँ, दिख मतलब हम लोग के पास उसका एक्सेस होता है कि कौन किसने कितना देखा। तो एक महाशय हैं कल कमेंट किए थे हमको कि सबको एक दिए थे कि इनका कुछ मत पढ़िए, सीरियस स्टूडेंट जो हैं इनका कुछ मत पढ़िए, अगर आप सीरियस हैं, नहीं तो बेकार हो जाएंगे, कुछ भी काम का नहीं है। तो हमने कहा ये ऐसा क्यों लिखा है? फिर मैंने उसको देखा, तो मैंने ये देखा कि वो आदमी हर वीडियो देखता है, पूरा देखता है हर वीडियो। मैंने चेक किया क्या पहली बार ये देख रहा है, तो मैंने उसको चेक किया तो देखा कि ये सब वीडियो देखता है हमारा, पीसीएस का हो, आरओ का हो, सब देख। और कमेंट कैसा करेगा? इनका मत देखना, बर्बाद हो जाओगे। अजीब बात है, क्या मानसिकता है, मैं समझ नहीं पाता हूं। ठीक है, महावत। चलिए अगला देख लेते हैं 40 नंबर सवाल का। हाँ देखा था मैंने, प्रभात प्रतिभा जी ने देखा था। अच्छा
महावत का सही, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, देखेगा सारी वीडियो, सब्सक्राइब नहीं किया है, अजीब बात है, लाइक भी नहीं करता। महावत का सही तत्सम शब्द क्या है? 40 नंबर सवाल का, महापात्र होता है। ठीक है, क्या होता है? महापात्र। 41 नंबर सवाल को देख लेते हैं, क्या है हमारा 41 नंबर? बसंत दूत। बसंत दूत निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? तोता का, मैना का, कोयल का, कौआ का। 41 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 41 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? वसंत दूत निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? तो तोता, मैना, कोयल या फिर कौआ। तो आंसर हो जाएगा ये बसंत दूत कोयल का पर्यायवाची है। 42 नंबर सवाल को देख लेते हैं, क्या है हमारा 42 नंबर सवाल? देखिए भाई, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? बहुत, प्रभूत, चोर, मोशक, समूह, समवाय और पानी, पावश। कौन सा एक युग्म इसमें 42 में बेमेल? पावस जो होता है ना, वो वर्षा का पर्यायवाची है, पानी का नहीं है। पावस जो है ना, वो वर्षा का पर्यायवाची है। ठीक है, पावस किसका पर्यायवाची है? पावस आपका वर्षा का पर्यायवाची है, ध्यान में रखना इस बात को। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेमेल है, वो डी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं 42 नंबर सवाल, 43 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्या है 43 नंबर सवाल? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक इंद्र का पर्यायवाची है? इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। चलिए, 3 इंद्र का है, एक नहीं है। सुरेश, जिष्णु, विबुधेश और विबुध। तो 43 नंबर सवाल का आंसर, जो विबुध होता है ना, वो देवता का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? वो देवता का पर्यायवाची है, वो इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। यानी कि जो डी है ये सही, बाकी ये तीनों आपके इंद्र के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल हमारी क्या है? ठीक है, हम बहुत अच्छे समय पर चल रहे हैं, हमारा 40 मिनट होने वाला है और हम लोगों ने 44 सवाल कर लिया है। आराम से हम लोग कूल होकर के टेस्ट, आप पूरा एग्जाम खत्म करेंगे आज, और बैठ करके फिर क्या करेंगे? नैन मटक्का करेंगे। ठीक है, तो पेपर हॉल में आप ऐसे 60 सवाल आपको 35-40 मिनट में करके बैठ जाइएगा, उसके बाद नैन मटक्का करिएगा। ठीक है, चलिए 44 नंबर सवाल, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? कौन सा बेमेल है? अभ्र आकाश, अंभ जल, अच्छ नेत्र, अटवी आश्रय। 44 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? जो बेमेल है, तो देखिए अटवी शब्द किसका जानते? जंगल का है, आश्रय का नहीं है। अटवी जंगल के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, जंगल का पर्यायवाची है, तो इसमें जो बेमेल है वो डी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलो भाई, 45 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्या है 45 नंबर सवाल? सुधाधर। सुधाधर निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है? जल का, अग्नि का, चंद्रमा का, चांदनी का। 45 नंबर सवाल, सुधाधर। सुधाधर किसका है? तो सुधाधर किसका पर्यायवाची है? 3-4 सेकंड ले लीजिए, 1 2 3 4, ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। सुधाधर किसका पर्यायवाची है? अरे नैन मटक्का का निगेटिव मतलब, नैन मटक्का मतलब इधर उधर देखिएगा, आंखें इधर उधर करने, ऐसे ऐसे आंखें करना ना, इसको देखना फिर उसको देखना, उसका मुंह देखना, टेंशन में है कि भाई टेंशन में मुंह देख के वही मेरिट निकाल लेते हैं, तो इसको कहते हैं नैन मटक्का। और क्या, किसको आप लोग समझ रहे हैं? 46 नंबर सवाल, सोना का पर्यायवाची, सोना का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? कनक, हिरण्य, जात, रूप, अर्क। सोना का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? 46 नंबर सवाल का जो अर्क है ना, ये सोना का पर्यायवाची नहीं है। अर्क किसका पर्यायवाची सर ने बताया था? अर्क तो सर ने सूर्य का पर्यायवाची बताया था, है कि नहीं? सूर्य का ही होगा। अर्क सर ने किसका पर्यायवाची बताया था? अच्छा, मैं भुलवा दे रहा हूं, कह रहे हैं आप भुलवा दे रहे हो सर जी, आप भुलवा दे रहे हो। 15 मिनट का समय है, 12-13 सवाल बचे हैं, एकदम आराम से करना है। ठीक है, पिनाक, चाप, कोदंड इत्यादि पर्यायवाची शब्द हैं केला का, धनुष का, बुद्धि का, बसंत का। 47, तो पिनाक, चाप, कोदंड किसका पर्यायवाची भाई? ये आपका धनुष का पर्यायवाची है। किसका? धनुष का पर्यायवाची है, ये बी सही हो जाएगा।
अगला है 48 नंबर सवाल आपका, देख लेते हैं क्या है। 48 नंबर सवाल, 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा गदहा का पर्यायवाची है? गदहा का पर्यायवाची शब्द नहीं, अच्छा नहीं है। चक्रीवान मेरा फेवरेट है भाई, ये फेवरेट, और वो भी फेवरेट में वैशाख नंदन, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। गदहा का पर्यायवाची शब्द नहीं है 48 में, तो ये चक्रीवान, वैशाख नंदन, सुपर्ण, रासभ। तो जो सुपर्ण होता है, सुपर्ण, ये गरुड़ का पर्यायवाची है, ठीक है, गरुड़ का पर्यायवाची है ये सुपर्ण। तो ये वैशाख नंदन या फिर गदहा का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है भाई। चलिए ठीक है, तो क्लास में जो सबसे कमजोर होता है पढ़ने में, उसका क्या पढ़ने में कमजोर है? कबड्डी अच्छी खेलता है, क्रिकेट अच्छा खेलता है, गाना अच्छा गाता है, लेकिन उसका नाम रख देते हैं ये गदहा है। ये इंसान है ही नहीं भाई, गदहा है ये। केवल पढ़ने में मैथ नहीं आता है, साइंस नहीं आता है, तो स्कूल में, सबके स्कूल में गदहा होते हैं, ठीक है। उस गदहा को आप देखिएगा, कितनी गलत बात है। तो आज एक बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है भाई, मजा आ गया सुन के। अभी मैं वीडियो बनाने वाला हूं उस पे। आज का रिपोर्ट किसने पढ़ा है? एक रिपोर्ट आई है कि कोचिंग के ऊपर शिकंजा कसा गया है। 16 साल के कम बच्चों से कम उम्र की बच्चे कोचिंग नहीं जाएंगे, ठीक है। अब मेरे मन का बहुत दिन से आशा थी कैसे ऐसा हो। एक बार जब मुखर्जी नगर में कोचिंग संस्थान पर शिकंजा कसा था, तब मुझे बड़ा अच्छा लगा था। आज रिपोर्ट आई है कि कोचिंग संस्थान के ऊपर, मैं पूरी रिपोर्ट पढ़ रहा हूं और उस रिपोर्ट से एक वीडियो बनाऊंगा, मजा आ गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे कोचिंग संस्थानों पर शिकंजा कसा जाएगा, ठीक है। चलिए, सडानन, सडानन पर्यायवाची किसका है? कबूतर का, कार्तिकेय का, चारे का, या फिर ब्रह्म का? सडानन किसका पर्यायवाची है? 49 नंबर, सडानन तो कार्तिकेय का पर्यायवाची है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कार्तिकेय का, ठीक है। तो ये कार्तिकेय का पर्यायवाची है। अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। 50 नंबर सवाल, कार्तिकेय। मदिरा, मदिरा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 50 नंबर सवाल, मदिरा का पर्यायवाची नहीं है। मध्वासव, माध्वाक, माध्वाक, मधुजा, या फिर भेक। तो कौन सा नहीं है? आपको ऐसे समझ में आ रहा होगा, तो भेक नहीं है। भेक तो मेढक का पर्यायवाची है, सर ने बताया था। किसका है भेक पर्यायवाची? भेक मेढक का पर्यायवाची है, मेढक का पर्यायवाची है, ठीक है। भेक किसका पर्यायवाची है? मेढक का पर्यायवाची है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे 51 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या है 51 नंबर सवाल? प्रतिदिन, प्रतिदिन शब्द किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? आवृत्तिबोधक, कालवाचक, गुणवाचक, क्रमवाचक। प्रतिदिन, प्रतिदिन कैसा है? प्रतिदिन कैसा है भाई? 5 सेकंड का समय ले लीजिए, समय बहुत है। 1 2 3 4 5। तो ये प्रतिदिन का मतलब कालवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। चलो भाई, अगला सवाल देख लेते हैं। 52 नंबर सवाल की तरफ। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है? आकृष्ट, झक्की, वैद्युत, ज्ञापन। 52 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है? तो ज्ञापन जो है ना, ये विशेषण शब्द नहीं है, ठीक है। ज्ञापन विशेष है, इसका हो जाएगा ज्ञापित। सर ने इसका ज्ञापित बताया था और 2-3 बार बताया था कि आ सकता है, ठीक है। बाकी आकृष्ट विशेषण है, इसका विशेष आकर्षण सर ने बताया था। अगर आकर्षण आ गया तो इसका विशेष लगा देना है। और वैद्युत भी आपका विशेषण है, वैद्युत का सर ने विद्युत बताया था, तो विद्युत आता तो उसको भी मैं बता देता। और झक्की का झक होगा, क्या होगा? झक। ये सारी चीजें हैं। और अब हम बढ़ेंगे आगे। अच्छा, इतना बोलने के बाद भी आप लोगों ने लाइक नहीं किया है। 550 से ज्यादा लोग देख रहे हैं, लाइक केवल 364 लोगों ने किया है। यह भी अर्थ मेरे समझ से परे है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, आप लोग जब इस रहस्य का पता लगा लें तो मुझे भी बताइएगा कि क्या होता है ऐसा कि देखते इतने लोग हैं और लाइक नहीं करते हैं। इतिहास, इतिहास शब्द का इतिहास शब्द का सही विशेषण क्या है?
ऐतिहासिक, इतिहासी, इतिहासिक या फिर ऐतिहासिक। 53 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए? ऐतिहासिक। ये तो गलत हो गया ना, ये कितने लोग डी बता रहे हैं? ए होगा, ए। अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। 54 नंबर सवाल, 54। त्याग, त्याग शब्द का सही विशेषण है त्यागी, त्याज्य, ए और बी दोनों, ना तो एक ना। 54 का क्या हो जाएगा? 54 का हो जाएगा त्यागी भी है और त्याज्य भी है, यानी कि आंसर सी हो जाएगा। गोला भरिए आगे बढ़िए, गोला भरिए आगे बढ़िए। इतना अच्छा मुहावरा बैठ गया ना, गोला भरिए आगे बढ़िए। एक पता नहीं कौन थे, पेड ग्रुप के ही हमारे स्टूडेंट थे, अब उनका नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन वो शायरी वगैरह बहुत बोलते थे। अब उन्होंने एक शायरी बनाया था मंथन आईक्यू के ऊपर, मंथन आईक्यू का वार, ऐसा कुछ करके बताया था। अगर आप लोगों में से कोई हो तो फिर बताइएगा भाई मुझे। मैं सोच रहा था क्या शायरी थी, एक दिन मैं सोच रहा था लेकिन मिली नहीं। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है गुणवाचक, सार्वनामिक, परिमाण बोधक, इसमें से कोई नहीं। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, कैसा विशेषण है 55 नंबर में? ये आपका गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, 56 नंबर सवाल को देखते हैं क्या है। 56 नंबर सवाल आपका क्या है? सब लोग आंसर बता के जाना है, सब लोग पूरा किसका कितना सही हुआ ये मैं दूंगा, ये बता के जाना है किसका कितना सही हुआ, ठीक है, मैसेज करके। और दूसरी बात 8 बजे जीएस का टेस्ट होगा, ऐसे ही उसमें भी 9 नंबर टेस्ट होगा, लेटेस्ट है जीएस का, तो उसमें भी आ जाना है। अब आंकड़ा लगाना है कितने तैयार हैं आप। वह आदमी मेरा मित्र है, वाक्य में वह किस प्रकार का विशेषण है? वह किस प्रकार का विशेषण है भाई? परिमाण बोधक विशेषण है, संख्यावाचक है, सार्वनामिक है या फिर गुणवाचक है? तो वह कैसा है भाई? आपको पता होगा कि वह एक सर्वनामिक है। वेरी इजी सवाल। आगे देख लेते हैं 57 नंबर सवाल आपका क्या है। 57 नंबर सवाल, 57 नंबर सवाल को देखते हैं भाई। एक विशेष शब्द है, विशेष, नुमाइश, दीवान, झक्की, कर्मठ। विशेष 57 में कौन सा हो जाएगा भाई? देखिए विशेष सर ने बताया था नुमाइश, दीवान, झक्की और कर्मठ। देखिए नुमाइश विशेषण है, नुमाइश जो है ना वो विशेष से है और इसका नुमाइशी हो जाएगा, नुमाइशी हो जाएगा। तो जो आंसर होगा वो तो ए होगा। लेकिन दीवान भी विशेषण है, दीवान का दीवानी, दीवानी वाला नहीं, दीवानी में दीवानी वो अलग दीवानी है, ठीक है, दीवानी। और झक्की भी आपका एक विशेषण है, इसको झकना क्या होता है? झकना। और कर्मठ, कर्मठ का कर्म, ठीक है, कर्म। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 58 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, हमारे पास अभी 10 मिनट का समय है, लगभग 10 क्या, हमारे पास 9 मिनट का समय है। हमारे पास सवाल हैं 2, कोई दिक्कत नहीं। व्यावहारिक विज्ञानों और समाज विज्ञानों में मापन और परिमाण का बहुत अधिक महत्व है। वाक्य में कितने विशेषण है भाई? हाँ ये है भाई, कौन कौन से हैं इसमें, कितने विशेषण है? एक तो व्यावहारिक विशेषण है और दूसरा समाज विशेषण है और एक अधिक विशेषण है और एक महत्व विशेषण है कि नहीं? तो 4 विशेषण इसमें, बहुत महत्व नहीं, बहुत और महत्व नहीं भाई, बहुत और अधिक, बहुत और अधिक, बहुत है, अधिक है, समाज है और व्यवहारिक है। तो 4 विशेषण नजर आ रहे हैं। ऐसे सवाल आपके गलत हो सकते हैं, ठीक है। आंसर कितने हो जाएंगे? 4 विशेषण। वेरी गुड, अरे वाह, आप लोग सही बता रहे हैं। कोई 5 बता रहा है, नहीं नहीं 5 नहीं भाई, 4। अब 59 नंबर सवाल को देखते हैं। 60 नंबर तब तक नहीं दिखाऊंगा जब तक आप लोग लाइक नहीं कर दोगे। 60 नंबर सवाल, 59 नंबर सवाल, इसमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? 4, 5, काला सफेद, छोटा बड़ा, राम लक्ष्मण। राम लक्ष्मण ये विशेषण युग्म नहीं है, संज्ञा युग्म है। राम भी संज्ञा है, लक्ष्मण भी संज्ञा है,
तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, विशेषण। सब लोग लाइक करो। सब लोग लाइक करो तब 60 नंबर आएगा। आरओ एग्जाम पर जो भी आरओ का जो एग्जाम का बैच लेना चाहते हैं, जो टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं फ्री में नहीं, पीडीएफ फॉर्म में, उसमें बहुत तगड़ा ऑफर आने वाला है। मतलब बहुत ही कम रेट में कुछ भी मिल जाएगा, बहुत कम रेट में, आज रात में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जिसको लेना होगा ले लीजिएगा। विशेष विशेषण की दृष्टि से एक गलत युग्म है। विशेष विशेषण युग्म की विशेष विशेषण की दृष्टि से गलत युग्म। भाक्ति भाक्त, लक्षण लाक्षणिक, संताप संतप्त, वर्णित वर्णन। 60 नंबर का वर्णित वर्णन जो है ना, ये विशेष विशेषण है। क्या है? विशेषण विशेष है, ये विशेषण है और ये विशेष है। तो ये पूछा क्या है? विशेष विशेषण की दृष्टि से गलत कौन सा है? यही गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए समाप्त हुआ पेपर। हमने 5 मिनट पहले समाप्त कर लिया। ठीक है, हमने गोला भी भर लिया, हम देख भी रहे। अब 5 मिनट क्या करेंगे? और लास्ट में अब सूचना क्या है? रात 8 बजे होगा। रात 8 बजे 2 घंटे का पेपर होगा और इसी का जैसे 9 नंबर आया है ना हिंदी का, 9 नंबर जीएस भी आ गया फेज 2 का, उसको करेंगे। बड़ा ही अच्छा शानदार पेपर बनाया है, फुल पेपर है जैसे पेपर होता है। तो देखिए, आप रैंडम पेपर दिया करिए और देखा करिए कि अभी कोई लोग सोचते हैं अभी मैं पूरा नहीं पढ़ा हूं तो कब। अरे भाई, अब तक क्या कर रहे थे? जिंदगी भर से पढ़ ही तो रहे थे, अब आगे क्या पढ़ोगे? कुछ नहीं, रिवीजन ही होता है। तो 8 बजे ये समझ लेना, 8 बजे की हमारा पेपर शुरू हो रहा है आरओ का, जीएस का। आना और देते हैं और देखते हैं कितना सही कितना गलत होता है। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। सभी लोग लाइक कर दो भाई, नहीं लाइक करने का मन हो तो मत करो। मुझे अब समझ में आ गया कि आप लोग नहीं करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है। मान रहे थे अब तक बिजी थे आप लोग, अब तो बिजी नहीं होगे, है कि नहीं? अब तो नहीं बिजी हो, अब तक पेपर देने में बिजी थे। कितना सही हुआ किसका? 50 सही हुआ, 53। कमेंट करिएगा। ठीक है, लाइव चैट खत्म करके जब लाइव चैट खत्म हो जाएगा तो कमेंट करिएगा। लाइव चैट के बाद कमेंट सेक्शन में कितना सही कितना गलत कितना छोड़ दिया जरूर करिएगा, जरूर से जरूर करिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं रात 8 बजे। ओके, धन्यवाद। हाँ हाँ, सुनाओ 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 भाई। चौवन। सुनील यादव क्यों नहीं दोगे भाई? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक। और सुबह शुरू हो गया है पॉलिटी। ठीक है, कल भी सुबह पॉलिटी होगा, ध्यान दीजिएगा इस बात को। वैसे तो रात 8 बजे आज इन्वायरमेंट होना था, लेकिन इन्वायरमेंट नहीं होगा, फुल टेस्ट कराऊंगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये भी देना, अगर फॉर्म भरे हैं तो दे दीजिए भाई। दूसरों की गलतियां ढूंढो। आर्या जी कह रहे हैं ठाकुर के मैंने 20 से ज्यादा गलत देखे हैं। दूसरे की गलती कैसे इतना फोकस कर पा रहे थे भाई?
अच्छा है, रवीना रिकॉर्डेड करती हैं, ठीक है। पॉलिटी का सुबह 10 बजे होता है, पॉलिटी का हो गया सुबह 10 बजे। मेरी OMR सीट उड़ गई, अच्छा तो आप भी उड़ जाइए फिर, आप क्यों नहीं उड़ गए? देखो OMR सीट उड़ बचा के रखना है, उड़ाना उड़ाना नहीं है, दौड़ के पकड़ के ला के तब जमा करना है, उड़ के कहाँ जाएगी? अच्छा, पहले करके फिर दूसरों का देखते हैं, वो जो बताया था ना नैन मटक्का वाला सीन। मेरा एक सही हुआ, प्रिया एक ही सही हुआ, बहुत सही तो हुआ, उपलब्धि वो भी है। हाँ बिल्कुल, पुलिस के लिए हिंदी का बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, ओके, जाइए पढ़िए, मस्त रहिए, पढ़िए, घूमिए, शाम का टाइम हुआ है, निकलिए नुक्कड़ पर और चाय पीजिए, समोसे वगैरह खाइए, ठीक है। रात 8 बजे फिर मिलते हैं आराम से, ठीक है। नुक्कड़ पर निकलिए, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो नुक्कड़ पर जाऊँगा, वही चाय पीऊँगा, एक अभी अभी नया नया आया है कबाब पराठे वाला, तो उसका रोल खाऊँगा और एक चाय पीऊँगा कुल्हड़ वाली, तो ठंड में मज़ा आता है। आप लोग भी जाइए पीजिए और रात 8 बजे मिलते हैं, ठीक है। देता तो हूँ भाई अमर सिंह, मैं रावण नहीं हूँ, मेरे पास एक ही हाथ है, मैं दो ही आँख है, एक दो हाथ है और एक दिमाग है। रावण होता तो 10 लोगों का 10 रिप्लाई देता एक साथ, तो जितना हो सकता है मैं देता हूँ। माही सिंह, शाम को बात करते हैं, रात में मैं कॉल रिसीव करता हूँ इसे लाइव, तो रात में 8 से 10 टेस्ट होता है, 10 से 10:30 मैं यहाँ बैठ करके बातें सुनता हूँ आप लोगों की, और फ़ोन सुनता हूँ कि आपको डाउट क्या है, तो उसी में सब लोग क्लियर करेंगे। मोहम्मद आशिफ, और क्या, टॉप तो करेंगे ही, टॉप करेंगे भाई, टॉप करेंगे। ओके भाई, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं रात 8 बजे, ओके।